तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबल होते हैं क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए तो कट ऑफ क्या रहेगा, अगर नहीं होते हैं तो कट ऑफ कितना जाएगा, 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा अगर ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाते हैं, आएगी टोटल ग्रेजुएट जब उनसे हायर कितने कैंडिडेट्स हैं जब फॉर्म फिल हुआ था क्लास फोर्थ का। इसके रिगार्डिंग हम दोस्तों बात करेंगे। मैंने एक सर्वे करवाया था, उसका रिजल्ट मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वालिफिकेशन एफिडेविट जो आपको सबमिट करवाना है वो कहाँ से करवाना पड़ेगा। जैसे आपने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाली थी JKSSB, उसमें उन्होंने क्लियर किया था सब कुछ जो आपको एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। क्या क्या इसमें पूरा प्रोसेस है दोस्तों, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ हम बताएंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखना, कहीं पर स्किप मत करना। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट या उनसे हायर जितने भी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स हैं वो सभी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए एलिजिबल किए जाए, हमारी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाए और हमें भी इस पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए, हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए, अगर ग्रेजुएट यहाँ या उनसे हायर क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं तो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे उसमें थोड़े। तो जबकि जो वैकेंसी निकाली थी वो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई थी, स्पेशल रिक्रूटमेंट थी क्लास फोर्थ की, ठीक है। अब अगर बात की, देखिए ऐसे JKSSB द्वारा काफ़ी नोटिफिकेशन निकाली गई जिसमें जो क्वालिफिकेशन थे ग्रेजुएशन मांगी गई थी, लेकिन 10th वाले कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी कम वैकेंसी निकाली जा रही है। सिंपल एक हम ये बात करें, क्लास फोर्थ की वैकेंसी निकाली थी, लेकिन अब इसमें भी जो ग्रेजुएट या उनसे हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाए। दोस्तों अगर ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं तो कट ऑफ आप सभी को पता है कि काफ़ी हाई जाएगा और आप देखोगे कि 10 से 15 हज़ार इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारी सिंपल एक यही डिमांड है कि इसमें जो आपने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखी थी उसी अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट की वेरिफिकेशन हो, उसी अकॉर्डिंग कैंडिडेट की सिलेक्शन हो फाइनल, उसी अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाए ताकि जो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम उन्हीं को सिलेक्शन किया जाए फाइनल लिस्ट में। हमारी सिंपल यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट से और बोर्ड से भी। तो देखिए दोस्तों, अभी बात की है वहीं सेकंड जो मेरिट लिस्ट की, बहुत से कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट आए, कट ऑफ लो जाए, हम भी शॉर्ट लिस्ट हों, हमारी भी सिलेक्शन हो। देखिए अब चांसेस हैं कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। पहले मुझे ऐसा लग रहा था शायद ना आए, लेकिन अब चांसेस हैं, क्योंकि एक चीज़ देखिए JKSSB द्वारा अभी एक रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी की गया था कश्मीरी माइग्रेट की क्लास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग उनकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एफिडेविट जो मांगा गया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपको एफिडेविट सबमिट कराना अपना क्वालिफिकेशन का, कि आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है जब आपने फॉर्म फिल किया था क्लास फोर्थ का, ठीक है। उसमें जो एलिजिबिलिटी थी यानी मैक्सिमम आपकी 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय जो आपकी क्वालिफिकेशन थी वो 12th पास थी। अब वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से मांगा गया है। अब जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जब आपने फॉर्म फिल किया था, अगर आपकी ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन से आप ऊपर हो, तो अब कैंडिडेट्स जो हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे और ना ही अपना वेरिफिकेशन आगे करवाएंगे। जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए, अगर वो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट एफिडेविट अपना सबमिट करवा देते हैं कि हमारी मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, देन नेक्स्ट जो भी JKSSB द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है ग्रेजुएशन बेस या उनसे हायर, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे और ना ही वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, अब देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, देखिए जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है देन उसी के बाद आएगी, क्योंकि उसी के बाद पूरा डाटा क्लियर होगा कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं अभी बचे हैं, कितने कैंडिडेट्स की जो है जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं यानी जो इनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई है। देन उसके बाद पूरा डाटा जब आएगा तब उसके बाद जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों, उससे पहले आने के चांसेस नहीं है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आएगी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट। तो अब बात करें हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो JKSSB का जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय जो से आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, बहुत से कैंडिडेट्स ने इसमें भाग लिया दोस्तों, ठीक है, पार्टिसिपेट किया, आपके द्वारा वोट किया गया। उसी अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा आपको ग्रेजुएट टोटल कितने कैंडिडेट्स थे या उनसे हायर कितने कैंडिडेट्स थे, और कट ऑफ अगर ग्रेजुएट बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ कितना आपका लो जाने की चांसेस है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका कट ऑफ लो जाएगा। तो चलिए जैसे आप देख रहे हो 10th और 12th की अगर बात की है, टोटल 88% कैंडिडेट्स हैं, ग्रेजुएट 7%, पोस्ट ग्रेजुएट 2% और उससे जो हायर थे वो 3% थे, यानी टोटल लगभग इसमें 415 कैंडिडेट्स ने वोट किया था दोस्तों, उसी अकॉर्डिंग है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे दोस्तों 40 से 50 कैंडिडेट्स यानी 400 में से 40 से 50 कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएशन जाने से हायर है जब आपका फॉर्म फिल हुआ था। तो वहीं अगर आप टोटल देखोगे तो 10 से 15 हज़ार ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्लास 4 की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आपकी बिल्कुल
जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। अगर नहीं आती है दोस्तों तो फिर आप सभी को पता है कि अगर यहीं से ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हो जाते हैं तो कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाएगा। इसमें जो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के फिर कम चांसेस हो जाएंगे, आप सभी को पता है। तो अगर यहाँ से ग्रेजुएशन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं या उनसे हायर क्वालिफिकेशन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो बाहर हो जाते हैं तो जो है 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होंगे और आपका कट ऑफ भी दोस्तों लो जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स हमने देखे दोस्तों, जो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स नॉर्मली हैं, ज़्यादा उनके मार्क्स नहीं हैं। और जितने भी हायर मार्क्स आप देखोगे इसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएशन या उनसे ऊपर वाली क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स आए हैं दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों को जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आती है JK SSB द्वारा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,